गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होती है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी जवाबों का सवाल गीता में प्राप्त होता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ दोगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यह बात गीता पर लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही परिणाम सामने आएगा। गीता के में किसी भी पाठ को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 स्तर होते हैं। पहला श्रवण या पठन ज्ञान, दूसरा मनन ज्ञान, तीसरा निधि ध्यासन ज्ञान, चौथा अनुभव ज्ञान। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसको पिता है, कौन किसकी बहन है और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर सबसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होते हैं कि क्यों किया गया या उसे क्यों हुआ। जब हम गीता तीसरी बार गीता में पढ़ते हैं तो इसके अर्थ को समझने लगते हैं। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ते हैं तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ में आता है। जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता पढ़ने से पूरे कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती है। छठी बार गीता पढ़ने से हमें भगवान क्या कहेंगे या सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना है। इसलिए इस विषय पर शोक करना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थ में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी आत्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है ना भविष्य काल में है, बल्कि जीवन में बस तो वर्तमान में जीने में। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया है क्या तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का। किसी का अच्छा ना करो, कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसे विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है।
मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है, तुम प्रति एक के बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में ही समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में आपकी मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में ना ही है और कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो छवियों को खुलता है, एक कठिन परिश्रमी और दूसरा संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के सम्मान का जाता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों को विजय चुनौतियों को सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों को अच्छे और बुरे फल को विषय सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योग अभ्यास करके समस्त कलेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जब धर्मिष्ठ अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्क संगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज का वाद भी बड़ा सिंह है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे पहाड़ भी रास्ता देगा। व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा है। इसे निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सकती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव आने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी एक भाग्य में ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथ में। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता का समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दवा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दवा करता है कि मैं सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। हालांकि मैं भूत भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देता है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ है, वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनते हैं।
बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए, फल के लिए इच्छा छोड़ देना चाहिए। मन अवश्य ही चंचल है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है।